इंसान की जिंदगी आईने की तरह होती है। फर्क इतना है कि आम आईने में हम जो हरकत करते हैं उसकी तस्वीर उसी वक्त नजर आ जाती है, मगर जिंदगी वो आईना है कि आज किए हुए हरकत की तस्वीर बरसों बाद नजर आती है और तब तक सुधारा करने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। बेटा, बहुमुखी प्रतिभा वाला एक नायाब हीरा जिसने मुफलिसी और जलालत भरी जिंदगी से निकल भारतीय सिने जगत पर 1970 के दशक के अंत से 90 के दशक तक राज किया। जी हाँ, कहानी अभिनेता, निर्देशक और पटकथा संवाद लेखक कादर खान की, जिनके कलम के मुरीद जहाँ बड़े बड़े फिल्मकार रहे, किरदार चाहे कॉमेडियन का हो या विलेन का, बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी का जलवा भी बिखेरा। पैदाइशी अफगानिस्तान के काबुल के काकर जनजाति के एक पख्तून सुन्नी मुस्लिम परिवार में 22 अक्टूबर 1937 को वालिद अब्दुल रहमान खान अफगानिस्तान के कंधार से थे, जबकि वालदा इकबाल बेगम बलूचिस्तान के पिशिन से। कहते हैं अफगानिस्तान की आबो हवा में इनके 3 भाई 8 साल की उम्र से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए थे, इसलिए कादर को साथ लेकर इनके वालदैन बम्बई के कमाटीपुरा में बस गए। मगर जब वे मात्र 1 साल के थे, वालदैन का तलाक हो गया और वालदा ने दूसरा निकाह कर लिया। मगर सौतेला बाप का रवैया ठीक नहीं था, घर की माली हालत बड़ी ख़राब थी। ऐसे में कादर ने मजदूरी करने का फैसला किया, मगर वालदा ने रोक दिया और ख़ुद मजदूरी कर औलाद को पढ़ाया। ऐसे माहौल में ही शुरुआती पढ़ाई नगर पालिका के स्कूल में, जबकि इस्माइल यूसुफ कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग किया और बम्बई के भाई खला के MH साबू सिद्दीकी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में लेक्चरर हो गए। अदाकारी का चस्का बचपन से ही लग गया था और कॉलेज के दिनों से ही नाटकों को लिखना और एक्टिंग करना शुरू कर दिया था और कई अवार्ड भी जीते थे। उनके नाटक से दिलीप कुमार इतने प्रभावित हुए कि सगीना और बैराग के लिए साइन कर लिया। उन्होंने पटकथा लेखन की शुरुआत 1972 की फिल्म जवानी दीवानी से की, तो अदाकारी की शुरुआत 1973 की फिल्म दाग में अभियोजन पक्ष के वकील के रूप में की। महानायक अमिताभ बच्चन के साथ कोई 20 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया। 1978 की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। बेटे, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। 80 के दशक में आज का दौर। तो क्या खून की नदियां बहाओगे? 3 साल हो गए म्युनिसिपैलिटी के नल में पानी तो बहा नहीं सके, खून की नदी क्या खाक बहाओगे? स्वर्ग से सुंदर। ये मेरी दुकान है, कोई पागल कुत्तों का अस्पताल नहीं है। ऐसे चिल्ला रहे जैसे सबसे बड़ी बोतल एरिनी का तेल पी लिया। जवाब हम देंगे। नहीं हो सकता बाबा। इलेक्शन का एक टिकट है और 3 आदमी MLA के लिए खड़ा होना चाहते हैं, और ये इलेक्शन का टिकट है कि रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट है? सिंदूर। काला बाजार। धन धन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है। प्यार का मंदिर। जॉन्डिस की औलाद, पीलिया के मरीज, एक तो मेरी कुर्सी पे बैठा है, ऊपर से बोलता डॉक्टर खुद तो मरीज नहीं हो गया। ये क्या तेरे बाप की कुर्सी है? दरिया दिल। लाखों ऐसे बूढ़े हैं जो या तो अकेले हैं या बेमुरव्वत बेगैरत औलादों के बाप हैं, जो भूख से तड़प तड़प के मर जाते हैं, मगर उनके मुंह में पानी डालने वाला कोई नहीं होता है। अनगिनत अपाहिज हैं जिनकी तीमारदारी करने वाला कोई नहीं है। करोड़ों ऐसे नौजवान हैं जो पढ़ना चाहते हैं, मगर गरीबी और मुफलिसी के मजबूत हाथ उनके हाथों से वो किताबें छीन लेती है, वो पढ़ नहीं सकती। ऐसी लाखों औरतें हैं जो बेवा हैं, जो काम करके अपना पेट पालना चाहती हैं, मगर उन्हें काम नहीं मिलता, इसलिए मजबूरन उन्हें अपना शरीर बेचकर इस पेट की अंगीठी में रोटी का कोयला डालना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी। माँ बाप अपनी औलाद को सजा दे सकते हैं, मगर उसकी एक हद है। उसको चांटा मार सकते हैं, उसका खून तो नहीं कर सकते ना। उसी तरह माँ बाप चाहे कितने खराब हो, कितने गुमराह हो, कितने बुरे हो, मगर औलाद अपने माँ बाप को सजा नहीं दे सकती। ये धर्म कहता है, ये मजहब कहता है, ये कुरान कहता है, ये गीता कहती है। बेटे, कानून अपना अपना। मालूम, RDU मतलब रिक्शा ड्राइवर यूनियन का लीडर हूँ। इसके अलावा HGU मतलब हाथ गाड़ी की जो यूनियन है उसका भी लीडर हूँ। कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। मजबूर, जिसमें डबल रोल था इनका। मैंने अपने सर में चमेली का तेल लगाया है। शचुंदर के सर में चमेली का तेल? बड़े घर की बेटी। अरे ये तो साले काल रहा है जैसे कुत्ते को कोई कालता है।
जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया, 90 के दशक में भी इनकी अदाकारी का जलवा बरकरार रहा। फिल्म में कर्ज चुकाना है। आज मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि अपने बेटे का खून मैंने किया। मैं अपने बेटे का कातिल हूँ। मेरा बेटा मेरे कारण इस दुनिया से चला गया। अब मैं उसका कातिल हूँ। सपनों का मंदिर। इन मीनारों से आती है आवाज के अल्लाह बहुत बड़ा है, के मौला बहुत बड़ा है। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, यही खुलेगा राज के अल्लाह बहुत बड़ा है, के मौला बहुत बड़ा है। मेहरबान। संसार को चलाने के लिए राजा और भिखारी दोनों जरूरी हैं। राजा टैक्स लेता है तो भिखारी भीख लेता है। राजा महल में राज करता है तो भिखारी तुम्हारे दरवाजे पे आके फरियाद करता है। राजा इंसाफ करता है तो भिखारी बासी खाना साफ करता है। तुम्हारे दरवाजे पे आके अगर मैं भीख मांगता हूँ ना तो तुम मेरे पे एहसान नहीं करती हो, मैं एहसान करता हूँ, मालूम। छोटी बहू। बात को यूं हंसी में न टालो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो। छोटे सरकार। पैसे के लालच ने तेरे दिमाग के टायर को पंक्चर कर दिया है और अंदर से अकल की हवा निकाल दी है। अरे मूर्ख, क्या करेगा पैसा कमा के? पैसा किसके काम आया है जो तेरे काम आएगा? अरे अकबर बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। सिकंदर जैसा बादशाह खाली हाथ दुनिया में आया था, खाली हाथ गया। कारून जैसा बड़ा बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि सारी उम्र कमा दी कमाने में पैसा और बाद में यही साला पैसा बन गया अपने दुश्मन जैसा। ये जब आता है तो साथ में टेंशन भी लेकर आता है। इंसान के सर के बाल निकल जाते हैं, इंसान गंजा हो जाता है, फिर याशी में पड़ जाता है, कोठे पर जाता है, शराब पीता है, तवायफों के चक्कर में लग जाता है। उसके बाद उसको बीमारियां लग जाती हैं और एड़ियां रगड़ के मर जाता है। और उसके मरने के बाद उसी पैसे के लिए उसके घर वाले एक दूसरे का खून कर देते हैं, गोलियां चलाते हैं, चाकू चलाते हैं, तलवार चलाते हैं और खून बहाना शुरू कर देते हैं। क्या तू चाहता है तेरे मरने के बाद तेरे खानदान वाले एक दूसरे का खून बहाए? जुदाई। मांग वो मांग के जिस मांग ने दिल मांग लिया और टांग वो टांग के जिस टांग ने दिल टांग लिया। तो बताओ मेरी पगार कितनी हुई? पगार? एक लॉरी के पीछे लिखा हुआ था कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अगर वो लॉरी तुम्हारे मुंह पे चढ़ जाए तो तुम्हारे मुंह का रंग कैसा होगा? पर मेरे मुंह पे क्यों चढ़ेगी? एक कुत्ते ने 4 किलो मिठाई खा ली, फिर भी उसका वजन 4 किलो ही निकला। तो बताओ मिठाई में से कुत्ता कहाँ गया? मिठाई में कुत्ता क्यों घुसा? इतनी सी हल्दी सारे घर में मल दी तो जवाब तो जल्दी कि इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतेगी? इतना बेसुरा क्यों बोलते समझन जी? 5 बॉल पे सचिन तेंदुलकर ने 6 सिक्सर मारा तो इब्राहिम लारा कैसे आउट हुआ? नसीब। हुजूर, जिनकी सूरत अच्छी नहीं होती मैं उनको आईना नहीं दिखाया करता, मगर आज मैं खुद आपके सामने आईना बन के खड़ा हूँ। ये मेरी मजबूरी है। सरकार ने लकड़ियां काटने और जलाने पे तो पाबंदी लगा दी, मगर बहुएं आज भी जलाई जाती हैं और उसके जिम्मेदार होते हैं आप जैसे दौलतमंद बाप जो अपनी बेटी से ज्यादा अपने अभिमान की सोचते हैं। में अपने दमदार अभिनय से रूबरू कराया। सन 2000 में फिल्में धड़कन भी खास रही उनकी अदाकारी के दृष्टिकोण से। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है। कादर खान ने कई फिल्मों की कहानियां लिखी जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। मिसाल के तौर पर हिम्मत वाला, अग्निपथ, लावारिस, कुली नंबर 1, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, खून भरी मांग। उन्हें वर्ष 2013 में हिंदी फिल्म उद्योग और सिनेमा में योगदान के लिए साहित्य शिरोमणि पुरस्कार दिया गया। तो 2019 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा। उन्हें 1982 में फिल्म मेरी आवाज़ सुनो। टोपी वाला क्या सा कभी कोई सूखा लौटा है? आज तो शराब में नहाइए और हुस्न को साबुन मिला के जिस्म पे लगाइए। और 1993 में फिल्म अंगार। अजी बेटे, गलतफहमी है तुम्हारी। ये जो जहांगीर खान है ना, इसके नाम की 2 शक्लें हैं। एक तरफ जहांगीर खान का नाम खौफ और दहशत है, तो दूसरी तरफ इसी जहांगीर खान का नाम हक और इंसाफ है। जहांगीर खान ने सारी जिंदगी उन लोगों को हक और इंसाफ दिलाया है जिनको कभी जिंदगी में हक और इंसाफ मिला नहीं। और अगर वो इंसाफ खरीदने जाते तो उनके घर बार बिक जाते, मगर उनको इंसाफ की परछाई तक छूने को नहीं मिलती।
जहांगीर खान ने कभी गरीबों के झोपड़ों में बुलडोजर नहीं फिरवाया है, और जिन लोगों ने भी गरीबों को कंकर मिट्टी समझकर अपने पैरों तले रौंदने की कोशिश की, तो जहांगीर खान ने उनके पैरों के नीचे बारूद बिछाकर उनकी बुनियादों को हिला दिया। के लिए सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। तो 1991 में फिल्म बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनय के लिए ये अवार्ड प्रदान किया गया। लानत है, न पेट में दाना है, न लोटे में पानी है, न बंडल में बीड़ी है, न माचिस में तीली है। अरे ये कौन घुसे मार मार के दरवाजा तोड़ रहा भाई है? अरे वो दरवाजा मजबूत नहीं है, शमशान की जली हुई लकड़ी का है। कादर खान को सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी नामक एक अपक्षयी बीमारी थी, जिसके इलाज हेतु बेटे के पास कनाडा चले गए। वहीं 31 दिसंबर 2018 को उनका इंतकाल हो गया और उन्हें ब्रैम्पटन के मिडोवेल कब्रिस्तान में इन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया।